नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो बफन से स्टार्ट किया था। यहाँ अद्वैतवादी थी, एक तारक जो परिकल्पना दी थी। उसके बाद हमने द्वितारक में भी अभी चैम्बरलिन की ग्रहणों परिकल्पना, यहाँ जेम्स जीन्स और जेफरीज की है जो ज्वारीय परिकल्पना, यहाँ रसेल की परिकल्पना हो गई। वहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब इसमें जो मेनली 3 सिद्धांत है, ऐसे तो असंख्य सिद्धांत 15-20 सिद्धांत आपको मिल जाएंगे, परंतु अपन जो मेन है, जो एग्जामिन में जो पूछे गए या पूछने लायक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके बाद अपन का जो एक सिद्धांत द्वैतवादी में आता है, तो उसमें सबसे पहले है ऑयल और लिटिल का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें अपन जो एक बाकी जो 2-3 बाकी रह गए, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन इसमें ये पढ़ेंगे ऑयल एंड लिटिल का जो परिकल्पना थी। ठीक है, इनकी परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी के जो उत्पत्ति के संबंधित इनका क्या मानना था। देखो इसमें क्या था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर थे या जो भी थे। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना उन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इनका क्या मानना, इन्होंने एक जो दोष दूर किया था, जो सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी थी, इनका जो उन्होंने दोष दूर किया था। मैं जो क्वेश्चन बनेगा इसमें, इन्होंने सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो दूरी है, दूरी का दोष दूर किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़ने लगे, ये आप स्टेटमेंट इसका इन दोनों का याद रख सकते हो। इन्होंने किस कमी को दूर किया था। प्रत्येक जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होते हैं या भूगोलवेत्ता थे, तो पिछले जो जिन्होंने सिद्धांत का अध्ययन या परिकल्पना में जो भी कमी थी, उन कमियों को क्या करते थे, अध्ययन करते थे, उन कमी के दोषों को दूर करने का प्रयास करते थे। तो इनका क्या मानना था, इनका क्या मानना था, एक तो स्टार था, सूर्य था। क्या था, एक तो उन्होंने सूर्य माना था। ठीक है, एक अन्य साथी तारा माना था, एक साथी तारा था, और एक अन्य दूसरा तारा, एक अन्य तारा और था। ठीक है, एक अन्य तारा और था। ये परिकल्पना, इस परिकल्पना में 3 तारे माने गए, एक तो सूर्य था, एक साथी तारा और एक अन्य तारा नाम दिया था। ठीक है, अब ये क्या था, ये मेन के सूर्य और साथी तारे के बीच में दूरी ज़्यादा थी। इन दोनों के बीच में क्या थी, ये बहुत ही अधिक दूर थे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी अधिक थी। ठीक है, अब बीच की दूरी अधिक होने से क्या हुआ, इनमें जो बीच की दूरी अधिक थी, अभी इसमें साथी तारे में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। साथी तारे में क्या हो गया, साथी तारे में विस्फोट हो गया। साथी तारे में विस्फोट या विघटन लिख सकते, क्या लिख सकते, विघटन उत्पन्न हो गया। साथी तारे में क्या हो गया, विघटन उत्पन्न हो गया, दूर दूर तक ये क्या हो गया, फैल गया। तो अब इसमें एक तो कमी, ये जैसे ग्रह तथा जो सूर्य थी, इनके बीच की जो दूरी थी वो कैसे अलग होगी। तो इसमें अपन देखो, ये साथी तारा और इनके बीच में क्या थी, दूरी अधिक थी। तो अपन को पता चल गया कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी अलग थी। एक इसकी कमी का ये दूसरा दोष हो गया। और लगभग जो इसमें अपन ने जो पूर्व पढ़े थे, जो भी वैज्ञानिक थे, इनका क्या मानना था कि कोई कह रहा है सूर्य से टकराया, कोई कह रहा है सूर्य से ज्वारीय शक्ति से, जो यहाँ गुरुत्वाकर्षण जो विशाल तारा था, उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ ज्वारीय बल उत्पन्न होने से क्या हो गया था, इसमें खिंचा हो गया था, और इसी में से जो पदार्थ है जो सूर्य में से अलग हो गया था। जैसे अपन कोई भी चीज़ है, अगर इसी में से मैं अगर कोई भी पदार्थ टूट करके या तोड़ करके अलग लूंगा, तो इसमें क्या होगा, जो इस पदार्थ से टूटा हुआ जो पदार्थ के गुण होंगे, जो तत्व होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो भी इसी पदार्थ में जो मार्ग इसी में होना चाहिए, यही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य में जो गुण है या जो पदार्थ है, एलिमेंट है, वो अलग है, और जो ग्रह पदार्थ है उनमें क्या है, जो एलिमेंट्स अलग है। जैसे ये डस्ट है मेरे पास, इसके डस्ट के जो गुण मिलेंगे और इसके जो जो ये मार्कर, इसके जो दोनों के क्या होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे या गुण होंगे, वो अलग होंगे। जैसे ये हल्का है और ये क्या है, थोड़ा सा भारी है। तो इसमें अपन समझ सकते हैं, जो सूर्य थे, सूर्य का निर्माण हल्के तत्वों से था। इसमें अपन क्या मान सकते हैं, सूर्य का निर्माण
निर्माण हल्के तत्वों से था, हल्के तत्वों से निर्मित था। सूर्य क्या है, सूर्य पता है हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है, वो क्या है हल्के तत्वों से निर्मित था। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा ये बात हम उसको समझ में आ गई थी। और तथा तथा ग्रह व उपग्रह भारी तत्वों से निर्मित थे। ठीक है, तो ग्रह तथा उपग्रह भारी तत्वों से कैसे निर्मित है, जैसे इसमें विस्फोट हुआ, क्या हो गया साथी तारे में क्या हुआ, विस्फोट हो गया। तो विस्फोट होने से पदार्थ दूर दूर फैल गए, दूर दूर फैलने के बाद में भी इनमें क्या हो गया, फिर ये वापस जैसे तापमान में कमी हो गई, फिर इसमें क्या हो गया वापस जुड़ने लगी, जुड़ने से इनका फिर क्या हो गया टेम्परेचर और आकार क्या हो गया बढ़ता गया, ये घनीभूत होकर के जुड़ते गए और जुड़ने से और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदर आ गए और फिर ये क्या हो गया सूर्य की तस्त्रीनुमा, या फिर कहते हैं सूर्य की तस्त्रीनुमा आकृति बना ली। सूर्य के पास सूर्य इसमें लिख सकते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर उन्होंने संरचना का निर्माण कर लिया। यहाँ तक बात आगे समझ में। तो ये क्या है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के इन्होंने क्या किया तस्त्रीनुमा संरचना का निर्माण कर लिया। जैसे ये क्या है, ये सूर्य था, ये सूर्य के क्या आगे पास में आ गए और पास में आकर के क्या किया तस्त्रीनुमा संरचना का निर्माण कर लिया और सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगे। अब ये देखो सूर्य के पास में थे जो भारी पदार्थ थे, क्योंकि जो सूर्य से ऊष्मा ग्रहण की तो ये क्या पदार्थ हो गए भारी हो गए, और जो सूर्य से दूर थे उन्होंने जो कम ऊष्मा ग्रहण की तो इसीलिए वो क्या हो गए भारी तत्वों का निर्माण हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई थी। ये मेन कौन था, ये ऑयल और लिटिल लेटर की परिक्रमा थी। इसकी परिक्रमा में जो क्वेश्चन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा कि जो पदार्थ अलग हुआ था वो सूर्य से नहीं होकर के साथी तारे से हुआ था। ये एक तो स्टार क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्या बनाएंगे साथी तारे से क्या हुआ था, वो पदार्थ अलग हुए थे और उसी से ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था। और उन्होंने क्या किया था जो सूर्य और ग्रहों के बीच की जो दूरी थी, इन दूरी को उन्होंने कमी को क्या किया था, जो ग्रहों के बीच की दूरी थी इस दोष को उन्होंने दूर किया था। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये पदार्थ भी इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने से क्या हो गया ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें अपन नेक्स्ट है जो परिक्रमा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑटोसिंथ की है जो अगली परिक्रमा किसकी है, ऑटोसिंथ की अंतःतारक परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऑटोसिंथ अंतःतारक परिक्रमा इनका क्या मानना है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या कहा था कि ये सूर्य है, यहाँ जो ग्रह है इनके जो कोणीय आवेग है, कोणीय आवेग में क्या है अंतर है। ठीक है, इनका क्या मानना था, एक तो जो हो गए सूर्य व ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर क्या है, कोणीय आवेग में अंतर है। इन्होंने इस चीज को मतलब माना और इसकी इन कमियों को दूर करने का या समझने का प्रयास किया, ये मान सकते। ठीक है, सूर्य व ग्रहों की संरचना यहाँ आकार की संरचना यहाँ आकार में परिवर्तन। ठीक है, ग्रहों के बीच की दूरी में अंतर या अंतर कह सकते हैं। ठीक है, ग्रहों के बीच में जो दूरी अंतर है इसका क्या कारण है, इनके बारे में ये जो इनके क्वेश्चन थे और इन्होंने इस समझने का प्रयास किया था। तो इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था जो
इनका क्या था, इन्होंने अब देखो ये बात ऑयल और रेफ्रिजरेटर ने क्या बताया था, जो पदार्थ अलग हुए थे वो क्या हुए थे, साथ ही तारे से अलग हुए थे। तो इनका जो अब ये वापस जो पहले वाले सिद्धांत थे उनकी तरफ नहीं जाएंगे, उन्होंने उस तरफ की जो परिकल्पनाएं पढ़ ली थी। तो इन्होंने क्या कहा था, जो तारे से यहाँ जो गैसें थी, गैसें यहाँ इसको मेघ गैस भी कह सकते हैं, मेघ गैस मतलब गैसों का क्लाउड था, और क्या था, धूल के कण थे, और क्या थे, और क्या थे, धूल के कण थे। इनका निर्माण ये कहाँ से प्राप्त हुए, ये कहाँ से हुए, ये तारे के विस्फोट से प्राप्त हुए, तारे के विस्फोट से प्राप्त हुए थे। कौन, गैस से, में गैस, और ये क्या हो गए, धूल के कण, ये क्या हुए थे, ये तारे के विस्फोट से क्या हुए थे, ब्रह्मांड को प्राप्त हो गए थे। फिर ये क्या हो गए, ये गुरुत्वाकर्षण, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ गए, क्या हो गए, सूर्य के सूर्य के आकर्षण प्रभाव में आ गए, प्रभाव में आ गए तथा सूर्य के चारों और चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सूर्य के प्रभाव में, सूर्य का आकर्षण के प्रभाव में सूर्य चक्कर लगा रहा था आकाश गंगा में, तो क्या हो गया, ये कण क्या हो गए, इनके आकर्षण के प्रभाव में क्या हो गया, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अब ये क्या, जैसे ये मान लो अपन का स्टार सन है, ठीक है, ये क्या हो गया, सूर्य है, ये मान लो सूर्य था, ठीक है, ये गति कर रहा था, और इसके प्रभाव में क्या आ गए, अलग अलग कण आ गए, क्या आ गए, अलग अलग इस प्रकार के इसके और कण हो गए। ये कण अत्यधिक मात्रा में थे, क्या थे, असंख्य पदार्थ थे, इसमें क्या थे, ये यहाँ पदार्थ क्या था, इनका नाम हम दे सकते हैं मेघ गैसें, या फिर अपन इसको नाम दे सकते हैं धूलकण, ठीक है, धूलकण। मेघ गैसों की मात्रा क्या थी, कम थी, और ये धूलकण अधिक थे, तो ये क्या हो गई, फिर अवस्थित इस जो तितर बितर क्या हो गए, शक्ल लगाने लगे, फिर इनमें धीरे धीरे शक्ल लगाने से क्या क्या हो गए, अवस्थित हो गए, अवस्थित होने से क्या हो गए, ग्रह और उपग्रह बन गए। तो कहाँ से बने, ये ग्रह से, इससे क्या निर्माण हो गया, गैस, सॉरी, ग्रह और उपग्रह का निर्माण निर्माण हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पड़ेगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अनुसार मेघ गैस और धूल कणों से है जो ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था, तो वो होता था ओटो सिम्प्ट की अंतःतारा परिकल्पना के अनुसार निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या किया, देखो इसमें जो मेन क्वेश्चन क्या था, जो कोणीय आवेग मंत्र क्यों होगा, क्योंकि इनके जो संरचना, सूर्य की संरचना है वो अलग तत्वों से मिलकर बनी होती है, और ग्रह और उपग्रह का निर्माण क्या होता है, अलग एलिमेंट से, अलग तरह की संरचना, इसलिए इनको कोणीय आवेग में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद ग्रह और सूर्य का संरचना और आकार में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या होता है, सूर्य हल्के तत्वों से निर्मित बना हुआ था, और ये क्या भारी तत्वों से निर्मित बना हुआ था। इन्होंने क्या किया, सूर्य और ग्रह ने क्या किया, उष्मा और ताप ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया, उष्मा एंड ताप ग्रहण कर ये भारी हो गए, ठीक है, भारी हो गए, और आकार आकार में वृद्धि होगी, ठीक है, आकार में क्या हुई, वृद्धि हुई। ये किसमें, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ये सूर्य के पास में थे, जो सूर्य के पास में जो ग्रह वो क्या अत्यधिक भारी है, क्या अत्यधिक भारी, इन्होंने क्या कर लिया, कहाँ भारी किस वजह से, क्योंकि ये सूर्य से क्या कर रहे थे, तापमान या उष्मा प्राप्त कर रहे थे, और जो ग्रह सूर्य से दूर है उन्होंने क्या किया, उनको उष्मा और ताप कम मिला, तो जो सूर्य से दूर है वो क्या है, हल्के पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये किसकी थी, ओटो सिम्प्ट की अंतःतारक परिकल्पना थी। ठीक है, ये जो अद्वैतवादी की परिकल्पना थी, लगभग सॉरी द्वैतारक की जो परिकल्पना ये पूरी हो गई है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एक आधुनिक मॉडल है, जो बिग बैंग की थ्योरी है, इसमें अपन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखेंगे आधुनिक परिकल्पना।
ठीक है। बिग बैंग घटना है ये लगभग 1950 या 60 के दशक में दी गई थी। 1960 या 50 के दशक में ये परिकल्पना दी गई थी। किसके द्वारा? एडविन हबल और जॉर्ज लैटमेयर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने फिर जॉर्ज लैटमेयर ने इसको क्या किया था? प्रतिपादन तो एडविन हबल ने किया था और जॉर्ज लैटमेयर ने इन्होंने क्या किया था? इसको और भी व्यवस्थित किया था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। इनका क्या मानना था कि ब्रह्मांड में एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड क्या था? जैसे इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? अग्निपिंड नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? अग्निपिंड दिया था। इसमें क्या था? अत्यधिक गैसें थी, अत्यधिक तापमान था, अत्यधिक क्या थे? घनत्व थे और सभी पदार्थ इसमें क्या थे? समाहित थे। इसको अपन फायर बॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, फायर बॉल इसका नाम दिया था। किसने? एडविन हबल और जॉर्ज लैटमेयर का मानना था कि ऐसा कुछ ब्रह्मांड में एक अग्निपिंड रहा होगा, इसमें अत्यधिक तापमान था। ये लगभग कब की घटना बता रहा है? ये घटना है बिग बैंग, मतलब बड़ी भयंकर घटना। ये घटना है लगभग आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व की घटना है। ठीक है, ये कब की है? आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष की पूर्व की घटना है। अग्निपिंड था जिसमें क्या था? अत्यधिक तापमान था, अत्यधिक दबाव था, अत्यधिक घनत्व था, जिसके कारण इसमें क्या हो गया? 1 सेकंड से भी कम टाइम में इसमें क्या हो गया? विस्फोट हुआ था। अग्नि टाइम क्या हुआ? जैसे इसमें हम ये बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं ये गैसें थी, धूलकण था। ठीक है, तापमान अधिक था, उष्मा भी क्या थी? अधिक थी, घनत्व भी इसका क्या हो गया? घनत्व भी अधिक हो गया, तो इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। ठीक है, और प्रथम विस्फोट होने के प्रथम 3 मिनट के अंदर क्या हो गया? ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड का निर्माण इस तरीके से हुआ था। ये किसका मानना था? ये इसको क्या है? आधुनिक है तो उसको मान्यता है। ठीक है, बिग बैंग की घटना 1950 से 60 के दशक में दी गई थी। एडविन हबल और जॉर्ज लैटमेयर का था। और वर्तमान में भी इनका क्या मानना था? इन दोनों का मानना था कि वर्तमान में भी क्या है? ब्रह्मांड क्या हो रहा है? गतिशील हो रहा है। और ये जो ग्रह है, उपग्रह है, ये विस्फोट होने से क्या हो गया? दूर हो गए। फिर दूर होने से टेम्परेचर कम हो गया, तो ये वापस जो हो गए पदार्थ हो गए, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से क्या होगा? पदार्थ क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गए। फिर क्या हुआ? तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। कम होने से पदार्थ क्या हो गए? घनीभवन होने लगे। ठीक है, घनीभवन होने लगा जिससे क्या होंगे? ग्रह एंड उपग्रह का निर्माण हुआ था। ठीक है, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया था। पदार्थ क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। फिर इसमें तापमान कम होने लगा। फिर ये वापस क्या हो गया? जुड़ने लगे। और आज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। इनका मानना है कि आज भी ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैल रहा है। कई उल्कापिंड है या फिर मीटियोर्स है जो ब्रह्मांड में जो स्थित है, या कई तारे हैं जो विस्फोट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका मानना था? ये ब्रह्मांड में जो एडविन हबल और जॉर्ज लैटमेयर का एकम की घटना, ये 13.5 अरब वर्ष की पूर्व की। यहाँ कई बार इसमें 14 वर्ष अरब पूर्व भी लिखा होता है या फिर 15 भी लिखा हुआ, तो अपन जो एग्जैक्ट वो 13.5 है। ठीक है, ये कौन सी थी? ये मॉडर्न थ्योरी थी। ठीक है, तापमान अधिक था। इसकी जो कण का नाम किया था, जो किया था? अग्निपिंड एक था, जिसमें तापमान भी अधिक था, उष्मा भी अधिक थी, घनत्व अधिक था। इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इसके बाद पदार्थ अलग हो गए। फिर उसमें तापमान कम होने लगा और क्या हो गया? प्रथम 3 मिनट के अंदर है जो ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको यूजफुल लगी होगी। उसके बाद अपन जो अभी तो ये जो उत्पत्ति से संबंधित लगभग सिद्धांत कंप्लीट हो गई। अब अपन जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, जो अप्रत्यक्ष सिद्धांत जो मैंने आपको डीपीटी के रूप में बताया था, जो डेंसिटी है, प्रेशर है या टेम्परेचर के बारे में दिखाया था, या गुरुत्व क्या बल होता है, गुरुत्व बल की वजह से, या जो आगे होगा इससे अभी और भी विस्तार से अपन टॉपिक को पढ़ेंगे। ये क्लास हो सकता है कम मिनट की हो, पर तो ये है कि ये चीज़ें आपको कंफ्यूजन करेंगी किस में क्या हुआ था। जैसे अपन ने अभी जो ऑयल की परिकल्पना पड़ी थी, उनका दोष उन्होंने किस चीज़ का दोष दूर किया था। यहाँ अपन ने जो ऑटोसिंथ की परिकल्पना पड़ी थी, इनका क्या मानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है या ग्रह उपग्रह का निर्माण कैसे होता है, इनमें क्या बारीक बारीक चीज़ों में चेंज है। तो ये इसीलिए मैंने इसके 2-2 3 मॉडल करा। कल से अपन जो क्लास होगी कम से कम 40-45 मिनट का कोशिश करेंगे और प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो। और उसके बाद भी जो कई जो सिद्धांत है पढ़ने योग्य नहीं है, फिर भी उसमें क्या है, ये इसी प्रकार उन्होंने परिकल्पना थोड़ी थोड़ी चेंज करके दी है। तो वो सिद्धांत आप जैसे अपन ज्वारी परिकल्पना किसकी है, तो अपन जेम्स जीन्स और जैबरिज की, या ग्राउंड परिकल्पना की सैम्पलिंग, उस रूप में मैं आपको, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो मैं उसमें आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।